हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना और आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के 2 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। देखेंगे भाई, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एलसीएम। हम लोग एचसीएफ पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम। देखेंगे भाई, एलसीएम के क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे एलसीएम का बेसिक समझते हैं पहले। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी विभाजित हो जाए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे भाई और समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या, हमने एचसीएफ में बताया था अगर बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है तो हम उसका एचसीएफ निकालेंगे, मतलब मासा निकालेंगे। और इसमें क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या, तो इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर छोटी से छोटी संख्या दी हुई है तो उसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, अगर 18 दिया है, 21 और 24 और 27, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर में इससे एलसीएम निकाल देंगे। देखेंगे भाई, जैसे सबसे पहले 2 से कटेगा, क्योंकि 2 सम है तो सबसे पहले 2 से हम काटते हैं। यहाँ पर भी है, और दुनी 18। और एलसीएम में ये होता है कि जब तक एक एक नीचे ना आ जाए तब तक हम काटते जाएंगे। एलसीएम में पूरा ले लेते हैं, एचसीएफ में जो संख्या कटती है केवल उन्हीं तक ले जाते हैं। और एलसीएम में हमें पूरे जहां तक एक एक ना आ जाए तब तक हम इसे काटते जाएंगे। तो देखेंगे भाई, यहाँ पर दुनी 18, 21, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27। फिर इसको 2 से काटेंगे, 9, 21, 2 छाक 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 27। फिर इसको 2 से काट देंगे, भी 6 है, यहाँ पर 9, 21, 2 तिहाई 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 27। अब तो ये विषम संख्याएं आ गई हैं तो 3 से काट देंगे, 3 त्रिक का 9, 3 सत्ते 21, फिर 3 एकम 3, 3 9 27। फिर इसको 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 7, 1, 3 त्रिक का 9। अभी 3 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, 1, 7, 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब 7 से काट देंगे लास्ट में, तो क्या आ जाएगा 1, 1 और 1, 1। जब तक एक एक ना आ जाए तब तक हम इसे काटते जाएंगे। अब यहाँ पर 1, 1 आ गया। देखेंगे भाई, अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। देखेंगे भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम। ये जो निकलेगा क्या होगा, एलसीएम। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7। अब करेंगे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, 24 और 3, 24 में 72। यहाँ पर क्या हो जाएगा 72 गुणा 7 रुक 21, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, 2, 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 7 रुक 21। अब 7 दूनी 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14। अब इसको जोड़ लेंगे, 2, 7, 4, 11 और 4, 1, 5, यहाँ पर 1, क्या आ जाएगा 1512। इसमें एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया है 1512। अब यहाँ पर भाई ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर 512 है आया है तो कह रहे हैं 18, 21, 24, 27 से पूरी विभाजित हो जाए। अगर हम इसको 18 से भाग देंगे तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126। यहाँ पर 18 से अगर भाग देंगे तो ये पूरी कट जाएगी। यहाँ पर देख लेंगे 15 और 12, अगर इसे 18 से भाग देंगे तो कट जाएगी, 21 से भाग देंगे तो कट जाएगी, 24 से भाग देंगे तो कट जाएगी। तो इसका मतलब पूरी विभाजित हो जाए, जब तक यहाँ पर यही निकालना होता है। तो देख लेंगे 18 9 1 26, 18 सत्ते 126, 18 8 144, 18 8 144। यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 8 144। यहाँ पर 11 में 4 जाएंगे, क्या हो जाएगा 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आप उतारेंगे 2, 18 18 चौक 72। देख लीजिए, यहाँ पर पूरा विभाजित हो गया। तो ये 18 से विभाजित हो जाएगी। अगर इसको यहाँ पर 21 से विभाजित करेंगे, 21 से विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगी, 24 से विभाजित करेंगे तो 24 से। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 1512, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। ये केवल समझाने के लिए थोड़ा समय लग जाता है, और नहीं तो यहाँ पर आंसर ये आ गया 1512, ये आंसर हो जाएगा। और भाई आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं।
जैसे सवाल दिया हुआ है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 तक सम संख्याओं से पूरी कट जाए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 10 तक सम संख्याएं। इसको भाई ध्यान से देखेंगे। अगर ये सवाल दिया हुआ है वो तो उस तरीके से सवाल तो आ ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 10 तक सम संख्याओं का से पूरी कट जाए। तो यहाँ पर 10 तक सम संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी और 10 हो जाएगी। 10 तक सम संख्याएं, तो 10 तक सम संख्याएं क्या हो जाएंगी, यही हो जाएगी 2, 4, 6, 8, 10। अब इसका क्या कर रहे हैं, अब इसका हम न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हमें इसका एलसीएम निकाल देंगे। देखेंगे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब इसको फिर 2 से काट देंगे, 1 1, यहाँ पर 3, 2 दूना 4, यहाँ पर 5। अभी 2 से कट जाएगा तो फिर काट लेंगे, 1 यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5। अब 3 से काट देंगे, 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 एकम 3 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। अब 5 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 और 1। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हम काटते जाएंगे। तो इसमें देखेंगे भाई क्या आ जाएगा, अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे, केवल क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो एलसीएम क्या निकलेगा, 120। अब इसको देखेंगे, अगर इसको हम ये जो संख्याएं आई थी, संख्याएं क्या आई थी, सम संख्या 2 आई थी, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 का 6 12 हो जाएगा, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 8 5 40, 10 से काटेंगे 10 से कट जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 120, यही आंसर हो जाएगा। और भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। जैसे सवाल दिया हुआ है, 9 तक की विषम संख्याओं 9 तक की विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है, न्यूनतम संख्या कौन सी है, ये सवाल दिया हुआ है। इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं 9 तक की विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 9 तक की विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी, 9 तक की मान लो 1 हो जाएगी, विषम संख्या है, विषम संख्या ये निकाल रहे हैं, विषम संख्याएं क्या निकाल रहे हैं, विषम संख्या पहले 1 3 और 5 7 और क्या हो जाएगी 9 तक विषम संख्या ये हो जाएंगी। अब इनका हम क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, फैक्टर से एलसीएम निकाल लेंगे। देखेंगे भाई किससे कटेगा, 3 से कटेगा, पहले 1 1 5 7 और 3 तक का 9 और यहाँ पर फिर 5 से कट जाएगा, 1 1 1 5 एकम 5 5 एकम 5, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर 3 बचा है ना, तो यहाँ पर 5 ही अभी आएगा, 5 3 से काटेंगे, यहाँ पर 5 हो जाए, 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसको 5 से काटेंगे, 1 1 1 और 7। अब इसको 7 से काट देंगे तो 1 1 प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे भाई यहाँ पर क्या आया, 3 तक का 9 9 पन्ना 45, क्या आया 45 और गुणा 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम इसमें क्या निकल रहा है, एलसीएम पहले 3 तक का 9 9 पन्ना 45, अब यहाँ पर 7 बचा, 7 का गुणा इससे 45 से कर देंगे, 7 पन्ना 35 और 7 चौका 28, 28 3
31, क्या हो जाएगा 315, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15। अगर 5 से भाग देंगे तो 5 छक्का 30 और 5 3 15। 7 से भाग देंगे तभी कट जाएगा, 7 चौक 28। यहाँ पर बचा 3, 7 पन्ना 35। 9 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 9 27 और बचा 4, 9 पन्ना 45। ये भी 9 से भी कट जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। केवल इसमें क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है और ये जो संख्याएं हैं देख लेना विभाजित है कि नहीं। तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी, ये एलसीएम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 तक अभाज्य संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 तक अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, आसानी से इसको समझेंगे। जैसे 10 तक अभाज्य संख्याएं कह रहे हैं तो हम क्या हो जाएगा, ये दो सबको हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो ये 2 क्या होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। यहाँ पर ये अभाज्य संख्या होती है, लेकिन कौन सी होती है, ये सम अभाज्य संख्या हो जाती है। सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी और 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे वो कौन से होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई और 7 हो गई, और 7 के आगे और कोई अभाज्य संख्याएं नहीं मिलेंगी, तो यही हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, या फिर हम इसको डायरेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पर और कोई संख्याएं है नहीं जो कट जाए, तो यहाँ पर केवल 2, 3, 5, 7 है, तो इनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अगर इनका हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2, 3, 5, 7। अगर इसको पहले 2 से काटेंगे तो 2 यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाए, फिर 3, 5, 7। अब इसको 3 से काटेंगे तो वही बात हो गई, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे तो वही बात हो गई। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। तो इसको देखेंगे भाई, अब इसका गुणा कर लेंगे, 5 से 15, 15 दूना 30, 30 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 से 15, 15 30, 30 के 7 तो 210। यहाँ पर क्या हो जाएगा 210, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कट जाएगा और 7 से काटेंगे तो कट जाएगा। अगर 7 से भाग देंगे, विभाजित करेंगे तब भी कट जाएगा। इसका मतलब है विभाजित करना। 7 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा, 5 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा, और 3 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा, ये 2 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। ये सवाल बेसिक है और अच्छे क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। सवाल दिया है 3 पैमाने क्रमशः 3 पैमाने यहाँ पर 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही नाप सके, तीनों पैमाने सही नाप सके। ये सवाल दिया हुआ है।
नाप सकें। ये सवाल दिया हुआ है। 3 पैमाने के अनुसार 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, वह कम से कम लंबाई, कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सकें। इसमें भी हम क्या है निकालेंगे, कम से कम। तो कम से कम दिया हो तो हम इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 40 और 50 और 60 सेंटीमीटर का, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। अगर यहाँ पर 0 और 0 दिया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 से काट देंगे। 4, 5 और 6। अब किससे काट देंगे, 2 से काट दो। 2 दूना 4, 5 2 तिहाई 6, फिर 2 से कट जाएगा। 2, 1, 5 और 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 3 से कट जाएगा। फिर किससे कट जाएगा, 5। 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ 5 कर देंगे तो सब में क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे, गुणा कर लेंगे। 5 × 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 है। 60 का गुणा, अगर 60 का गुणा 10 से करेंगे क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 600 क्या है, एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया। अब यहाँ पर 600 सेंटीमीटर आ गया। अगर क्वेश्चन में विकल्प 600 सेंटीमीटर है तो यही आंसर हो जाएगा। अगर 600 सेंटीमीटर की जगह पर एक मीटर, यहाँ पर 6 मीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6 मीटर। अगर ये 6 मीटर यहाँ पर ये लिए इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर इसमें हट जाए, ये 100 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 मीटर बच जाएगा। यहाँ पर ये भी आंसर हो जाएगा। 6 मीटर भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो, जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी विभाजित भी हो। ये सवाल दिया हुआ है। इसको भाई देखेंगे और आसानी से समझेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी विभाजित भी हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 3, 4 और 7, 10 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखेंगे भाई और समझेंगे। यहाँ पर पहले 2 से काटेंगे। 3, 2, 7 और 5 और 6 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे। 3, 1, 7 और 5 2 तिहाई 6, यहाँ 2 एकम 2 यहाँ पर कर दिए थे। यहाँ पर 3 देखेंगे, 3 एकम 3, 1, 7, 5, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ पर फिर 5 से काट देंगे। 1, 1, यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1। अब इसको 7 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि तीन चीज समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग भी हो, छोटी संख्या क्या थी, जो पूर्ण वर्ग भी हो। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 × 2, यहाँ पर 3 × 5 × 7। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, अगर यहाँ पर 2 जोड़ा बन रहे हैं तो ये क्या है, ये वाली तो पूर्ण वर्ग हो, ये वर्ग हो जाएगी 2 के स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जोड़ा बनाने पड़ेंगे। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए इससे 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये सब गुणा करना पड़ेगा ना जोड़ा बनाने के लिए। ये जोड़ा बन जाएगा, फिर ये भी जोड़ा बन जाएगा और ये भी जोड़ा बन जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। देखेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 12, 12 5 60 है। 60 गुणा 7 से करेंगे, 7 6 42, 42, या फिर ऐसे कर सकते हैं 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 है। 7 6 42, 42 का गुणा किससे करेंगे, 42 का गुणा यहाँ पर 3 से कर देंगे। यहाँ पर देख लेते हैं सही से। 2 का 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60 है। 60 का गुणा फिर 3 से कर दे, 7 3 21, 21 गुणा यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर सही से कर ही लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5
यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 5 हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं भाई, देखते हैं। 5 पचम 25, 25 चौको 100, क्या हो जाएगा 25 चौको 100, 100 का गुणा 9 से हो जाएगा, 100 गुणा यहाँ पर 3 तरफ का 9, यहाँ पर 7 7 49, यहाँ पर 900, 900 गुणा 49 हो जाएगा। अब इसका 9 का गुणा केवल कर देंगे, 9 नहीं है 81, गुणा करना तो सबको आता ही होगा, 9 नहीं 81, 9 चौक 36, 36 और 8 क्या हो जाएंगे, 8 14 41, 44 हो जाएंगे। 9 नहीं 81, 9 चौक 36, 36 8 44, यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, ये इतना किसका वर्ग है, ये 21 का वर्ग है, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा 200, ये क्या निकल आया, ये वर्ग निकल आया किसी संख्या का। आप देखेंगे भाई, अगर पूर्ण वर्ग भी हो और 3 4, अगर यहाँ पर इसको अगर काटेंगे, यहाँ पर अगर 3 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, अगर यहाँ पर 4 से काटेंगे तब भी विभाजित हो जाएगा, 7 से काटेंगे तब भी विभाजित हो जाएगा, और 10 से काटेंगे तब भी विभाजित हो जाएगा, और 12 से काटेंगे, अगर यहाँ पर 12 से काटेंगे तब भी विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें केवल क्या निकालना था, पूर्ण वर्ग भी हो, जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3 4 7 10 12 से पूरी विभाजित भी हो जाए। और यहाँ पर इसको अगर 3 से भाग देंगे, देख लेंगे भाई, 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौक 12 बचा 2, 3 7 21, तो 3 से कट जाएगा। इसी तरह 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 से 20 7 से कट जाएगा, और 10 से 12 से सबसे कट जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 से 41 डबल 0 क्या आएगा 44,100, यही आंसर हो जाएगा। ये वर्ग भी बन जाएगा किसका, 210 का वर्ग हो जाएगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। देखेंगे भाई, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 9 12 तथा 8 9 12 तथा 15 से भाग देने पर शेष एक बचे। ये सवाल दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 9 12 तथा 15 से भाग देने पर शेष क्या बचे, एक बचे। ध्यान से समझेंगे भाई, अच्छा सवाल है। यहाँ पर 8 9 और 12 और 15 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालेंगे, देखेंगे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 चौको 8, 2 से कट जाएगा 2 चौको 8, 9 2 छाक 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पर फिर किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा भी, 2 दूना 4, 9 2 3 6, यहाँ पर 15, यहाँ पर फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 9 और 3 और 15। अब 3 से काट देंगे, 3 यहाँ पर 3 तरफ का 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, 3 25 15 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से कट जाएगा और फिर 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पर देख लेंगे भाई। अब इसमें क्या आ जाएगा, 5 5 15 और 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 का गुणा 3 से कर देंगे, 120 का गुणा 3 से कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब हम गुणा करते हैं, एलसीएम एलसीएम क्या निकलेगा इसमें, एलसीएम निकलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा क्या हो जाएगा 3 गुणा 5। अब यहाँ पर देखेंगे, गुणा करेंगे 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 आया। अब ये 3 बचा है तो 120 का गुणा 3 से कर देंगे, 12 36 क्या आ जाएगा 360। अब इसमें भाई ध्यान देंगे, अब भाग देने पर शेष 8 9 12 और 15 से भाग देने पर क्या बचे, शेष एक बचे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 360 में एक जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 361। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर भाई समझना है, अगर यहाँ पर इसको 8 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसको 8 से भाग देंगे क्या, 8 चौक 32,
बचे 4, 8 5 40, शेष क्या बच गया? इसमें भी शेष 1 बच जाएगा। अगर इसको 9 से भाग देंगे, अगर इसको क्या करें 9 से भाग देंगे तो शेष क्या बच जाएगा? तब भी शेष 1 बच जाएगा ना, 4 36 बचा 1। फिर अगर इसको 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 3 36, तभी 1 बच जाएगा। अगर इसको 15 से भाग देंगे, 15 दूना 30 बचे 6, 15 चौको 60, तब भी 1 बच जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। केवल इसमें क्या देखना है कि यहाँ पर क्या करें, भाग देने पर शेष 1 बचे, तो यहाँ पर 360 में 1 जोड़ देंगे तब 361 आ जाएगा। तब इसको 8 से विभाजित करेंगे, 9 से विभाजित करेंगे और 12 से विभाजित करेंगे, 15 से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा? शेष 1 बच जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे देख लेते हैं सवाल और समझते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 7 8 से पूरी 4 5 6 7 8 से भाग दिया जाए, से भाग देने पर शेष 3 4 5 6 और 7 बचे। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई आसानी से समझेंगे और देखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 7 8 से भाग देने पर शेष क्या बचे? शेष बचे 3 4 5 6 7 शेष बचे। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर 4 में 3 चला जाएगा क्या बचेगा भाई? 1 बच जाएगा। और देखेंगे अगर यहाँ पर 4 में 3 चला जाएगा 1 बच जाएगा। और अगर 5 में 4 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। और अगर 6 में 5 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1। और 7 में 6 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा। और यहाँ पर 8 में 7 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखें, वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 4 5 6 7 शेष बचे। तो इसको हम भाग देंगे तो सब में क्या बच रहा है? 1 और 1। ये क्या बचा? ये बच रहे हैं, इनका अंतर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये जो संख्याएं दी हुई हैं 4 5 6 और 7 और 8, इसका हम क्या करेंगे? इसका हम पहले क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए भाई, 2 दूना 4 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 तिहाई 6, 7 2 चौको 8। अब इसको 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, फिर 5 2 3 7 और क्या आ जाए 2 दूना 4। अब फिर 2 से काट देंगे, 1 5 3 7 और 1। अब 3 से काट देंगे, 3 5, यहाँ पर 1 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, 5 कट जाएगा फिर 7 से। अब इसका हम क्या करेंगे, इन गुणनखंड जो आए हैं इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? देखेंगे भाई, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 को गुणा 7 से करेंगे, 12 सत्ते 84, क्या आएगा? 840 आ जाएगा। उम्मीद है कि केवल इसका गुणा किए हैं, क्या आ जाएगा? 840। अब देखेंगे भाई, अब यहाँ पर कह रहे हैं शेष 1 बचे, तो इसमें क्या, ये 1 तीनों में बच रहा है तो शेष 1 बच रहा है। इसमें क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। क्या करेंगे? 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 839। अब यहाँ पर 839 आ गया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, अगर यहाँ पर इसको 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ये शेष बच जाएगा। अगर इसको आंसर मिलाना है तो क्या करेंगे? इसको 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8 और 4 और 32, 4 नहीं 36, तो शेष क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। शेष क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। अगर 5 से देंगे तब शेष क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। देख लेंगे, अगर 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5 बचे 3, 5 छक्का 30, बचा कितना? 3 बचा 3, फिर क्या हो जाएगा? 39, 5 सत्ते 35, तब शेष क्या बचा? 4 बच रहा है। अब इसको 7 6 से भाग दे देंगे, वही चीज 5 प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पर शेष अगर 7 से भाग देंगे तो शेष क्या प्राप्त हो जाएगा? 6 प्राप्त हो जाएगा। अगर 8 से भाग देंगे तो शेष क्या प्राप्त हो जाएगा? 7 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। केवल इसमें क्या निकालना है, जो इसका
ये दिया हुआ है, जो इस शेष का अंतर कर देंगे, क्या करेंगे, शेष का अंतर करेंगे, और जो अंतर आया है तो इस जो गुणनखंड का ये गुणनखंड आया है गुणनफल, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो शेष बचा इसको घटा देंगे, और फिर अगर आंसर मैच करना है तो इसको भाग देंगे तो ये शेष प्राप्त हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 4 शेष प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 9, 12, ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 18, 12, 15, यहाँ पर है 12, 15, 18 और 21। 21 से भाग देने पर 7, 10, 13 और 17 शेष बचे। ये सवाल दिया हुआ है, देखेंगे भाई और समझेंगे। 16, यहाँ पर क्या है 16, क्या है 16, देखेंगे भाई इसको और समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 12, 15, 18 से भाग देने पर 10, 7, 10, 13 और 16 शेष बचे, तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी तरह करेंगे, 12 में 7 चला जाएगा, क्या बचेगा 5। अगर ये वाली संख्या और इस वाली संख्या का से अंतर हो जाएगा, जो ये शेष है वो वाली संख्या है, छोटी से छोटी संख्या जो ज्ञान कीजिए जो 12, 15, 18 से भाग देने पर शेष क्या बचे, शेष 7, 10, 13, 16 बचे, तो इसमें हम ये अंतर कर देंगे, क्या आ जाएगा 5। और इसमें 15 में 10 का अंतर करेंगे, क्या आ जाएगा 5। और 18 में 13 का अंतर करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 21 में 16 का अंतर करेंगे, क्या आ जाएगा 5। तो इसमें शेष क्या बच रहा है, इसमें शेष सभी में क्या बच रहा है 5 बच रहा है, क्या बच रहा है 5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे इसको। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर 15 दिया, 12 दिया है, क्या दिया 12, 15 और 18, 21। इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। देखेंगे भाई एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 छाक 12, 15 और 2 9 18 और यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब इसको 2 से फिर काट देंगे, 2 3 6 15, 9 और 21 फिर उतर आएगा। और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21। अब फिर 3 से काट देंगे, 1, 5 और 1, यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसको फिर 5 से काट देंगे, 1, 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7। अब 7 से कट जाएगा, कितना आया 2, 2, 3, 3, 5, 7। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड कर देंगे, 5 15, 15 दूना 30, 5 15 जो सरल होते हैं उनका पहले कर लेते, 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 गुणा 3 से 76, 18 सत्ते 126, क्या आ जाएगा 1260। एलसीएम इसमें क्या निकला है, एलसीएम इसमें निकला है 1260। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इसमें क्या कर रहे हैं, शेष 5 बचे, तो इसमें क्या करेंगे 1260 में क्या करेंगे 5 घटा देंगे, 5 घटा देते हैं, क्या आएगा 1255, क्या आ जाएगा 1255। अब यहां पर ध्यान देंगे, इसमें एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकला है 1255, क्या निकला 1255। अब अगर यहां पर क्या कर रहे हैं, 12 से भाग देने पर क्या शेष बचे, शेष बचे 7। अब इसको ये जो संख्या निकली है इसका एलसीएम निकाले हैं, अगर इसको हम 7 से भाग देंगे तो 12 से भाग देंगे तो यही शेष प्राप्त हो जाएगा। देख लेते हैं, 12 कम 12 और 12 5 बच्चों 48, 48 अगर यहाँ पर देख लेते हैं, 12 से अगर इसको हम भाग दे रहे हैं 1255, क्या आ जाएगा 12 कम 12, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर अब 55 उतारेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 12 5 बच्चों 48, यहाँ पर क्या हो जाएगा
15 में 8 जाएंगे 7, तो क्या बचा रिमाइंडर, यही 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 7 कह रहे हैं, अगर इसको हम 15 से भाग देंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा, अगर इसे 18 से भाग देंगे तो 7 13, और इसे 21, अगर 21 से भाग देंगे तो 16 शेष प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो सभी को पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।